Good morning everyone. My name is Priya Yadav. So now today we are going to discuss another basic important accounting term जिसका नाम है receipts. हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. रिसिप्ट का मतलब ही क्या होता है पहले हमें ये समझना है. फॉर एग्जाम्पल आप किसी होटल में गए खाना खाने के लिए, ठीक है. जब आप खाना खा लेते हैं तो आपको एक बिल पे किया जाता है कि ये आपका बिल है, आपने ये खाए, आपका 2000 का बिल हो गया या आपका 3000 रुपीज का बिल हो गया. सो दैट इज अ रिसिप्ट. ये एक एक्नॉलेजमेंट है कि आपने उस रेस्टोरेंट में या उस कैफे में खाना खाया. ऑलराइट. अब हर जगह चाहे वो अकाउंट्स हो या हमारी डेली लाइफ हो, रिसिप्ट का मतलब एक ही होता है, ये नहीं चेंज होता ना. अकाउंट्स में रिसिप्ट के अलग अलग क्लासिफिकेशंस होते हैं. दो तरीके की आपकी रिसिप्ट्स होती हैं. एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, REVENUE. अगेन इफ यू आर न्यू टू माई लेक्चर सीरीज देन आई एम हेयर टू टेल यू द डेकोरम ऑफ माई क्लास. आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आपको सिर्फ स्टोरी फॉर्मेट में चीजों को समझना है. ऑलराइट. और आपको तब लिखना है जब मैं आपको डिक्टेट करूंगी एक प्रॉपर एकेडमिक लैंग्वेज में. केवल समझे, अपने कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दे, सिर्फ उन्हीं को बनाए. जो लिखना है आपको एग्जाम में दैट आई डिक्टेट यू. ठीक है. अब कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट. अब इनका मतलब समझेंगे क्या होता है. समझिए, एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज बैंक. ये आप हैं, आप एक कंपनी रन कर रहे हैं ABC लिमिटेड. ठीक है. आपको लोन की जरूरत है. ठीक है. तो आप बैंक के पास जाएंगे, आप बोलेंगे प्लीज मुझे लोन दे दो. बैंक बोलेगा ले जाओ, पर मॉर्गेज दे दो. मॉर्गेज का मतलब क्या होता है? गिरवी रखना, कि अपनी कंपनी के पेपर्स मेरे पास गिरवी रख दो आप. ठीक है. आप एग्री कर जाओगे. ठीक है. पर अब बिजनेस ने लोन तो ले लिया, पर ऐसा तो है नहीं कि ये लोन आपका वेव ऑफ हो जाएगा. आपको इस लोन को कभी ना कभी तो बैंक को चुकाना ही पड़ेगा. तो अब आपके ऊपर क्या क्रिएट हो गई है? एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई कि यार मुझे लोन चुकाना पड़ेगा, मैंने ले लिया था. तो क्या मैं ये कह सकती हूं इस कंपनी के ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है. अब अगर आपको लायबिलिटी का मतलब नहीं पता, so now you just go back to the video wherein I have talked about liability itself in an extensive format. तकरीबन 10-15 मिनट का वीडियो है. उसमें लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी से कितने क्लासिफिकेशंस हैं, उसमें सब कुछ बहुत अच्छे से समझा है. आपको ऊपर यहाँ पे एक लिंक अपीयर हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया है. प्लीज उस वीडियो को देखें और आपको पता चलेगा कि लायबिलिटी क्या होता है और उसके क्या अलग अलग क्लासिफिकेशंस होते हैं. ठीक है. नाउ वी आर जस्ट कमिंग बैक टू दिस एग्जाम्पल. तो बैंक था, बंदे ने पैसे मांगे, बैंक ने दे दिए, मॉर्गेज रखा लिया, तो इंसान के ऊपर क्या हो गया? एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई. ठीक है. अब दिस इज फर्स्ट सिनेरियो. सेकंड सिनेरियो, आपके पास एक कंपनी रन करता है ये इंसान. ठीक है. इसके पास एक मशीनरी थी या इसके पास एक लैंड एंड बिल्डिंग था. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अपना बिजनेस चलाता था. इसने बोला अपने बिजनेस का मैं इतना लैंड, 3/4 लैंड बेच दूंगा. सॉरी 1/4 लैंड एज्यूम करते हैं, छोटा नहीं, 1/4 लैंड मैं बेच दूंगा. ये वाला. अब अगर ये हिस्सा बेच देगा तो क्या मैं ये कह सकती हूं कि इसकी एसेट कम हो जाएगी? Now, if you don't know the meaning of asset, just go back to asset का वीडियो. उधर asset क्या होता है, क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, बहुत अच्छे से समझाया है. लिंक यहाँ अपीयर हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. ऑलराइट. तो अभी हम यही फोकस करते हैं. अगर आप यहाँ पर नए हैं तो बस मान लिया कि आपको लायबिलिटी पता है और एसेट पता है. जब वीडियो खत्म हो जाए जस्ट गो एंड वॉच कि इनका मतलब क्या होता है. बहुत जरूरी है आपको अकाउंट्स की भाषा में आगे प्रोग्रेस करने के लिए इन दो शब्दों का मतलब पता होगा. ठीक है. अब इसकी एसेट कम हो जाएगी. ठीक है.
इसको पैसे मिलेंगे इसके बदले में, बट इसकी एसेट कम हो जाएगी। तो कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है आपको कभी भी एक ऐसी जगह से पैसे मिलेंगे जिससे या तो आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, आपने लोन लिया, आपके पास पैसे आए, कैश आया, पर आपके ऊपर एक फ्यूचर ऑब्लिगेशन भी आई, आपके ऊपर एक लायबिलिटी भी आई कि आपको ये पैसे चुकता करना होगा। ऑलराइट, और आपके पास पैसे आए, आपने अपनी एक एसेट बेची तो आपके पास पैसे आए, तो जब आपको पैसे मिले और आपकी एसेट कम हो जाए उसको भी हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक सिनेरियो हो तो वो कैपिटल रिसिप्ट ही माना जाएगा, ठीक है। या तो आपके ऊपर एक लायबिलिटी बढ़ जाएगी या आपकी एसेट कम हो जाएगी, कोई भी ये जब सिनेरियो आए तो वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट होगी, ठीक है। आपके खुद के रियल लाइफ एग्जांपल के साथ इस चीज को हम रिलेट करते हैं ताकि आपको थोड़ी आसानी हो समझने में। लेट्स अज्यूम आप लोग को एक घर बनाना है, ठीक है। अब आपको बैंक से लोन चाहिए, यूजुअली लोग उसे फाइनेंस ही कराते हैं। सपोज आपको 2 करोड़ रुपए लगेंगे घर बनाने में, आपने 1 करोड़ का लोन करा लिया, आपके पास 1 करोड़ रुपए तो पैसे आ गए कि आप घर बना सकते हैं, पर वो लोन आपको चुकाना भी तो पड़ेगा, आपके ऊपर एक लायबिलिटी भी तो आ गई, आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, आपके पास कैश आ गया पर लायबिलिटी बढ़ गई, तो ये कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है। सिमिलरली आपको उस 2 करोड़ के प्लॉट के ना 6-7 महीने बाद 3 करोड़ रुपए पैसा मिल रहा है, आप सोचो कि इसे बेचूं कहीं और घर खरीदेंगे, तो अब आप बोल रहे हो कि मैं उस एसेट को जो मेरी लैंड है मैं बेच दूंगा और मुझे पैसे मिल जाएंगे, फिर कहीं आगे इन्वेस्ट करेंगे। तो अब आप अपनी एसेट को बेच रहे हैं, मतलब आप अपनी एसेट को कम कर रहे हैं ताकि आपको पैसे मिल जाएं। दिस इज समथिंग नोन एज कैपिटल रिसिप्ट। इनमें से जरूरी नहीं है कि दोनों सिनेरियो साथ ही में एग्जिस्ट करें, अलग अलग भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, अब आप इस तरीके से ऊपर रिसिप्ट लिखें एंड राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ रिसिप्ट, और फिर इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर लेना, और कैपिटल रिसिप्ट का आई डिक्टेट अभी, फिर आई एक्सप्लेन यू रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ऑलराइट, सो जस्ट write down the heading receipts and write down the definition of receipt. A receipt is a written acknowledgement. A receipt is a written acknowledgement that something of value has been transferred. A receipt is a written acknowledgement that something of value has been transferred from one party to another. From one party to another. Underline, written acknowledgement, something of value and transferred. Underline, written acknowledgement, something of value and transferred. A receipt is a written acknowledgement that something of value has been transferred from one party to another. समझ में आया? आप खाना खाने गए, आपको बिल मिला क्योंकि आपको कोई चीज पैसे के बराबर की दी गई थी, ठीक है। एक रिटन एक्नॉलेजमेंट मतलब आपका बिल आपको दिया जा रहा है, समथिंग ऑफ वैल्यू मतलब खाना आपको दिया गया था, एक पार्टी जो रेस्टोरेंट है टू अनदर पार्टी जो आप हो। आई होप द डेफिनेशन ऑफ रिसिप्ट इज क्लियर। ऑलराइट, नाउ मेक दिस डिस्टिंक्शन लाइक दिस, ऐसे नीचे लाइन बना करके सॉरी ऐसे लाइन बना करके ऐसे अलग अलग डिस्टिंक्शन कर लें, और एक साइड कैपिटल रिसिप्ट लिखे, एक साइड रेवेन्यू रिसिप्ट लिखे। राइट डाउन। अब कैपिटल रिसिप्ट के अंदर डेफिनेशन लिखिए, ये कार्टून नहीं बनाने आप लोगों को, आपको डायरेक्टली एकेडमिक लैंग्वेज लिखनी है। राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट अंडर कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट are those receipts which either create liability, underline either create liability, or reduces an asset, underline reduces an asset. Now look at the board. Definition में देखो हमने क्या लिखा है, वो रिसिप्ट जो आपकी या तो लाइबिलिटी क्रिएट करे, यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है क्योंकि आपने लोन लिया है, या फिर और आपकी एसेट को कम कर रही है,
आपकी एसेट कम हो रही है। नाउ द टर्म और इज ऑल्सो ऑफ मोर इम्पोर्टेंस। ये नहीं कि ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, नो, या तो ये या तो वो। सो ये जो टर्म है इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है, और की जगह एग्जाम में एंड मत लिखाना वरना डेफिनेशन पूरी गलत हो जाएगी। ऑलराइट, आई होप वी आर क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर नॉन रेकरिंग। स्पेलिंग ये बोर्ड पर लिख रही हूं मैं, नॉन NON-RECURRING, non-recurring. They are non-recurring in nature. Underline the term non-recurring in nature. Alright. Now the next point, under capital receipt only. Example. For example, if a company takes loan from a bank or a financial institution, if a company takes loan from a bank or a financial institution, underline company takes loan. Next point, another example. Example 2, sale of fixed assets or investment will result in reduction of assets of company. Will result in reduction of assets of company. Underline sale of fixed assets. ठीक, समझ में आया? कैपिटल रिसीट्स में आपने लिखा क्या है, आप लोगों को एक एक टर्म आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, एक्सेप्ट द टर्म नॉन रेकरिंग इन नेचर। इसका मतलब मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा जो भी 3 पॉइंट हमने लिखे हैं, क्या वो पॉइंट्स आपको क्लियर है? आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स, टेक 20 सेकेंड्स, डेफिनेशन रीड करो, एग्जाम्पल को रीड करो, इससे रिलेट करो और समझो कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, जस्ट टेक 20 seconds, then we'll start up with revenue receipts. आई होप वी आर क्लियर। अब हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट्स पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? नाउ ये आप हैं, ये आपका दोस्त है, आपने अपने दोस्त को उधारी पर पैसा दिया, बोला 1 लाख रुपए ले जाओ, ठीक, एट द रेट 10%, मतलब पर एनम, मतलब मैं तेरे को 1 लाख रुपए दे रहा हूं, बदले में तो मुझे हर साल इसका 10% पे करेगा, मतलब 10,000 रुपए पे करेगा सालाना। तो जब भी आपको इसे पैसे वापस लेने होंगे तो आपको 1 लाख रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस जितने सालों के लिए आपने इसको ये पैसे दिए हैं आपको ये 10,000 रुपए भी मिलेंगे। ठीक है, दिस इज यू, दिस इज योर फ्रेंड। अब जब आपने इसको ये लोन दिया तो क्या आपकी कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई? नहीं। क्या आपके ऊपर कोई लायबिलिटी बढ़ी? नहीं। आपको तो ये पैसा फ्यूचर में मिलेगा, तो क्या आपकी कोई एसेट घटी? नहीं। आपकी तो एसेट बढ़ गई ना, आपने किसी को लोन के फॉर्मेट में दिया, अब फ्यूचर में आपको 1 लाख रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 10,000 रुपए हर साल भी मिलेंगे। तो आपका जो कैश है वो तो हर साल 10,000 रुपए से पॉजिटिव हो गया, और ये 1 लाख रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो
तो क्या आपकी एसेट घटी? नहीं, आपकी एसेट बढ़ गई। तो कोई भी वो रिसिप्ट जब आपकी कोई लायबिलिटी क्रिएट ना हो रही हो, लायबिलिटी क्रिएट ना हो रही हो और आपकी एसेट ना घट रही हो, उन सबको हम लोग कहेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स। आई होप आई एम क्लियर नाउ। सो जस्ट टेक डाउन द एकेडमिक डेफिनेशन। Revenue receipts neither reduces the assets of the company. Revenue receipts neither reduces the assets of the company. देख लें आपकी कोई एसेट थोड़ी कम हुई है, आपको तो पैसे उल्टा मिल रहे हैं, ठीक है। Nor they create any liability. Nor they create एनी लायबिलिटी। आपने तो लोन देके छुट्टी हो गई, अब ये लोन लौटाने की जिम्मेदारी तो आपके दोस्त के ऊपर हुई ना, तो आपके ऊपर तो कोई बर्डन नहीं है कि आपको पेमेंट करनी है, तो आपके ऊपर तो कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स व्हिच नाइदर रिड्यूसेस द एसेट्स, अंडरलाइन नाइदर रिड्यूसेस द एसेट्स ऑफ द कंपनी, नॉर दे क्रिएट एनी लायबिलिटी, अंडरलाइन नॉर दे क्रिएट एनी लायबिलिटी। समझ में आया आपको ये क्या बोला है हमने? Shall I move forward now? एक बार कैपिटल रिसिप्ट्स की डेफिनेशन इसके साथ पढ़ के देखो, ठीक है। स्टार्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट अंडर रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर recurring in nature. Revenue receipts are recurring in nature. Underline the term recurring in nature. In the next line, write example, commission received. Example, commission received for service rendered. Example, commission received for service rendered. Revenue receipts. Next example, interest or dividend received. Example, interest or dividend received on investment. Example, interest or dividend received on investment. Recurring का मतलब क्या होता है? Underline the term recurring and write over there. Which keep on occurring. Which keep on occurring again and again. For example, जैसे अभी आपको यहाँ पे आपने अपने दोस्त को लोन दिया तो 10,000 रुपए अब वो हर साल देगा, आपके तो पैसे बंद गए। या आपने अपनी कोई चीज रेंट पर किसी को दी हुई है तो आपको वो रेंट मंथली बेसिस पर मिलेगा, मतलब हर महीने मिलेगा, मतलब बार बार मिलेगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ टर्म रेकरिंग। तो जब मैंने कैपिटल रिसीव्ड के अंदर लिखवाया था दैट दे आर नॉन रेकरिंग इन नेचर, इसका मतलब है कि आप बार बार तो लोन नहीं लेते, आप बार बार तो एसेट्स नहीं बेचते। सिमिलरली रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर जो आपने एक बार लोन दे दिया उसका इंटरेस्ट तो आपको बार बार मिलता रहेगा। अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है उसका डिविडेंड आपको हर साल मिलता रहेगा। आई होप आई एम क्लियर विद द टर्म ऑफ रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग इन नेचर, ठीक है। अब एक बार मैं रिकैप कराऊंगी आपको कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है और कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है। कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब होता है कि आपके पास पैसे आए और आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, यानी कि आपने लोन वोन ले लिया, या आपकी एसेट्स घट गई यानी कि आपने अपनी एसेट्स बेच दी। आइदर ऑफ द टू, या तो ये हो रहा होगा या ये हो रहा होगा। जबकि रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या हो रहा होगा आपके साथ, आपकी जो लायबिलिटी है वो तो क्रिएट ही नहीं होगी, घटना बढ़ना तो बहुत दूर की बात है, पर जो आपकी एसेट्स है वो भी कम नहीं हो रही होगी। मतलब लायबिलिटी क्रिएट ही हो रही होगी, मतलब आपकी लायबिलिटी बढ़ नहीं रही होगी। यहाँ पे आपकी एसेट कम नहीं हो रही होगी। यहाँ पे या तो आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी या आपकी एसेट घटेगी। यहाँ पे ना तो आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी और ना ही आपकी एसेट्स कम होंगी, ठीक है। दे आर नॉन रेकरिंग इन नेचर, दे आर रेकरिंग इन नेचर। द एग्जाम्पल ऑफ इट इज ऑल्सो गिवन, द एग्जाम्पल ऑफ दिस इज ऑल्सो गिवन। सो नाउ लेट्स फाइंड अप टुडेज सेशन। ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट एक बार अगर आपको समझ में आ गया इसका मतलब क्या है, देन यू आर नेवर गोइंग टू फॉरगेट इट। सो जस्ट गिव सम टाइम इस कॉन्सेप्ट को
रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, अपने करंट एग्जाम्पल्स के साथ इसको रिलेट करने की कोशिश करें। Alright, so now let's just wind up with today's session, and जो आपका कल का सेशन होगा उसमें हम लोग 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स को यूज़ करेंगे और उन्हें समझेंगे। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग लेक्चर्स, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।